हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स वाला भाई सचिन गोयल। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। अगर नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज स्टार्ट करते हैं 13.7 एक्सरसाइज क्लास 9th स्टूडेंट चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट ये है, क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। अब इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो आपने देख ली तो बड़े आराम से एक्सरसाइज बहुत प्यार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप जरूर इंट्रोडक्शन की वीडियो देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, रेडियस इज इक्वल टू, सॉल्यूशन स्टार्ट, एंड रेडियस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या रखना है? 22/7 एंड रेडियस क्या दिया हुआ है? 6 इंटू 6 इंटू हाइट कितना है? 7। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से 3 2 जा 6, 22 2 जा 44 इंटू 6, तो 44 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 4 जा 24 25 26, यानी कि 264 सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर। तो ऐसे ही सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन। इसमें भी आपको रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस देख के बताओ कितना दिया हुआ है। रेडियस इज इक्वल टू 3.5। रेडियस कितना दिया हुआ है? r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉरी राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है? 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट कितना है? 12। हाइट है 12। तो देखो 3 से 12 कट हुआ 4 टाइम्स। ठीक है, 7 से ये कट हुआ 0.5 टाइम्स। तो बचा क्या? एक तो देखो 22 बचा हुआ है, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4। ठीक है, देखो 22 की 5 में करो, 22 5 जा 110, तो पॉइंट लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा? 11 इंटू 3.5 इंटू 4, तो 11 इंटू, देखो 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 3 जा 12, 11 12 13 14, तो 14.0 यानी कि 14 हो गया। तो 11 इंटू 14, 11 इंटू 14, 11 4 जा 44 का 4 कैरी 4, 11 1 जा 11 और 4 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कॉनिकल वेसल विद, यानी कि हमको कैपेसिटी निकालनी है कॉनिकल वेसल की और वो भी लीटर में। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। पहले हम क्या करेंगे,
कि रेडियस और स्लैंट हाइट से हम हाइट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पहले हाइट फाइंड कर लेते हैं, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली उसमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन, रेडियस कितना दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड सिलेंट हाइट को हमें पता है, हम किससे डिनोट करते हैं, L से। L इज द सिलेंट हाइट। वी नो दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, L की वैल्यू 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625, 7 का स्क्वायर 49 इधर टर्न कर दिया तो माइनस में 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक, 625 में से 49 गए 576। ठीक है, और ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट इज इक्वल टू एच। अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट आप जानते होंगे, तो इसके फैक्टर कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू एच। सही है, ये पेयर बना, ये पेयर बना और ये पेयर बना। ठीक है, फैक्टर में एक और आएगा, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, आप फैक्टर कर लीजिएगा, पेयर बना तो 2 यहां से बाहर आया, एक और 2 यहां से बाहर आया, एक 2 यहां से बाहर आ गया और एक 3 यहां से बाहर आ गया। ये हो गया हाइट। तो 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, तो यानी कि 24 सेंटीमीटर इज हो गई हाइट। हाइट फाइंड आउट हो गई। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितनी आई 24। ठीक है, देखो भाई 7 से 7 कट हो गया, 3 8 जा 24। ठीक है, और 22 की मल्टीप्लाई 8 में कर दो, तो 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 7 जा 49 और 4 53 का 3 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बट हमें इसे लीटर में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, लीटर में। अब वी नो दैट सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000, ये हो गया लीटर में। अब पॉइंट कितने प्लेस पे लगेगा, 3 प्लेस, तो 1 2 3 यानी कि 1.232 लीटर इज राइट आंसर। तो ये आ गया 1.232 लीटर। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम, सेकंड पार्ट पहले हम यहां से रेडियस निकाल लेते हैं। पहले क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, रेडियस फाइंड करेंगे। हाइट कितना दिया हुआ है, h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड l इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। वी नो दैट l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। l की वैल्यू क्या रखेंगे, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू हमको नहीं पता, r का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू क्या रखेंगे, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 144 इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर दो, कितना आया 25, कितना है 25। अरे स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा रूट, तो 25 का रूट क्या आ गया 5 सेंटीमीटर इज हो गई रेडियस। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वी नो दैट आप जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कौन, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कौन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कौन
इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, करो वैल्यू पुट। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू रेडियस कितनी आई 5 × 5 और हाइट हमारे पास है 12। ठीक है, तो 3 4 × 12, ठीक है, 22 इंटू 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 और अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। क्या गया सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज करोगे आप, लीटर में। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड कर लेंगे। देखो भाई ये इससे कैंसल, ठीक है ना। तो क्या आ गया 22/70 लीटर, 22/70 लीटर। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, हाइट दी हुई है, हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और वॉल्यूम इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो वी नो दैट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे, हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1570 इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू क्या रखनी है 3.14, रेडियस हमारे पास नहीं है तो रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट कितना है 15। ठीक है, देखो ध्यान से 3 से ये कट हुआ 5 टाइम्स, 3 से ये कट हुआ 5 टाइम्स, तो 1570 ये दोनों इधर टर्न हो जाएंगे डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गए 3.14 इंटू 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे पॉइंट हटा के 2 0 लग गई। ठीक है, तो 5 से कट होगा, पहले 5 से कट कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 बचे 20 हो गया, 5 4 जा 20 और 00। ठीक है, तो बचे हुए पार्ट को उधर लिख लेते हैं, पहले 31400 अपॉन 314 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब ये इससे कट हुआ 100 टाइम्स, यानी कि 100 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा रूट में, यानी कि √100 इज इक्वल टू आर, इसके कर लो फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू आर। ये पेयर बन गया, देखो ये पेयर बना, ये पेयर बना, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू आर, तो रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, if the volume of right circular cone of height 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है, हाइट कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, हाइट 9 सेंटीमीटर दी हुई है और वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। यानी कि हमें देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन, ये कौन है, कौन की हाइट कितनी रखी है 9 सेंटीमीटर एंड इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइंड द डायमीटर। तो उससे पहले अगर ये रेडियस आ जाए, ये रेडियस अगर मैं फाइंड कर लूं तो रेडियस का मैं डबल कर दूंगा तो वो क्या फाइंड आउट हो जाएगी डायमीटर। तो मोटिव क्या है हमारा कि रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो आपका वॉल्यूम का ही लगेगा, तो उससे पहले हम लिख देते हैं कि h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज इक्वल टू 48 पाई हमें दिया हुआ।
ठीक है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो फॉर्मूला जो लगाएंगे आप वॉल्यूम का लगाएंगे। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम यहां पे पुट करो, वॉल्यूम की वैल्यू 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई। पाई की वैल्यू रहने देना क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितना दे रखा है 9। देखो भाई 3 से ये 9 कटा 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पे बचा 48 पाई, यहां पे क्या है 48 पाई और पाई आर स्क्वायर और 3, तो 3 और पाई जो है ना वो नीचे आ जाएंगे क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होंगे डिवाइड में, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो भाई पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 16 का रूट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 15 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पेयर बना 2 बाहर आ गया, ये पेयर बना 2 बाहर आ गया, सॉरी ये आर स्क्वायर नहीं है आर है। ठीक है, यहां भी क्योंकि स्क्वायर उधर टर्न हो गया था ना रूट में, तो गलती से लिख दिया। आर इज इक्वल टू ये आ गया, आर इज इक्वल टू आ गया 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। बट हमको डायमीटर निकालना है, तो वी नो दैट डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द आर, यानी कि रेडियस का दुगना। तो रेडियस का दुगना यानी कि 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, तो व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। मतलब एक गड्ढा है, एक गड्ढे का जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर है और उसकी जो गहराई है, गहराई मतलब हाइट का काम करेगी ये 12 मीटर। तो हमें ये पता करना है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उसमें कितना पानी आ जाएगा, वो भी किलो लीटर में निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन पे। डायमीटर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर, तो देन रेडियस कितनी हो गई 3.5 अपॉन 2। ठीक है, तो पॉइंट हटा लो 0, ठीक 5 से कट कर लें, 5 5 जा 25, या रहने दो कट करने को। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे 35 अपॉन 20। ठीक, पॉइंट हटा के हमने 20 कर लिया था, तो 35 अपॉन 20 मीटर हो गई रेडियस। ठीक है, फिर हाइट कितनी दिया हुआ है, हाइट इज इक्वल टू 12 मीटर डीप। तो देन फाइंड द वॉल्यूम, कैपेसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 35/20, 35/20 और इंटू हाइट कितना दे रखा है 12। सबसे पहले तो 3 से ये काट दो 4 टाइम्स सबसे पहले। ठीक है, फिर 5 से ये काटो, 7 से ये काटो 5 टाइम्स। ठीक, फिर ये कट कर दो 2 से, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, फिर इन दोनों को 5 से कट कर दो, 5 से कट करो इन दोनों को, तो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। ठीक, अब क्या बच, ये देखो 4 से ये 4 और कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बचे हुए पार्ट को पहले लिख लेते हैं इधर। क्या क्या बचा, देखो ऊपर बचा 1 11 और 5 और 7। ठीक है ना, यही तो बचा है, और नीचे बचा है 10। पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं 11 5 7 अपॉन 10। ठीक है,
तो 5 से ये कट हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। 11 7 जा 77 अपॉन 2, और 2 से इसको कट करो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 38.5 मीटर क्यूब। अब वी नो दैट, आप जानते हो कि 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर, ठीक है ना, क्योंकि 1 किलोलीटर यहां पे क्या आएगा, 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 होते हैं ना, ठीक है ना। तो यानी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होते हैं, आप जानते हैं। और मैंने 1000 लीटर को क्या लिख दिया, 1 किलोलीटर लिख दिया। तो यानी कि इसमें मैं कितने की गुना कर दूंगा, 1 की गुना कर दो, और वो आ गया KL। KL मतलब किलोलीटर। तो 1 की गुणा मल्टीप्लाई करी 38.5 किलोलीटर इज राइट आंसर। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियोस को दिल से लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।